क्या आपको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर जिसको माना जाता है सत्यप्रकाश मिश्रा, उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं, एक सेकंड नहीं, सर्टिफिकेट कोई आप इतने बड़े एंकर हैं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि भारत को ट्रंप का सर्टिफिकेट चाहिए। हमें नहीं चाहिए ट्रंप का सर्टिफिकेट। वो आदमी जिसने 100 से ज्यादा लोगों को हथकड़ी लगा करके यहां भेजा है, शर्मिंदगी की बात है भारत के लिए। कोलंबिया जैसा छोटा देश, इतना सा देश है, उसने कहा तूने मेरे लोगों को भेजा और वो भी हथकड़ी लगा के वापस भेजा प्लेन, अपना प्लेन भेजा और अपने नागरिकों को इज्जत के साथ लेके आया। दिस इज नरेंद्र मोदी। कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप? गाजा में मैं निर्णय करूंगा क्या होगा, ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब यूक्रेन में क्या होगा मैं निर्णय करूंगा, और मेरे प्रधानमंत्री क्या वहां जाके नतमस्तक हो रहे हैं? वी डोंट नीड ए सर्टिफिकेट। इंडिया नॉन अलाइंड रहे। मोदी मैं नतमस्तक की बात बता रहा हूं। एक तस्वीर चलाइए जरा पीछे वीडियो वॉल के ऊपर, यही बोला ना नतमस्तक हो रहे हैं। तस्वीर चलाइए एक वीडियो वॉल के ऊपर, यह तस्वीर आप देखिए जो पीछे चल रही है। ये तस्वीर को देखिए, आपको लग रहा है कि नतमस्तक हो रहे हैं मोदी या डोनाल्ड ट्रंप उनकी चेयर खींच रहे हैं? मैं ये कहता हूं इस देश के अंदर आज तक किसी ऑपोजिशन लीडर ने भी मोदी की चेयर के पीछे खींची है? आप मुझे बताइए। और यहां पर क्या जेस्चर दिखाया जा रहा है वो तस्वीर बता रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा, नहीं अब आप सत्यप्रकाश मिश्रा, सत्यप्रकाश जी देखिए, इनके जलन का कारण मैं समझ सकता हूं। जलन, हाँ, बहुत ईर्ष्या है इसमें। इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर चाइना थोड़ा तारीफ कर दे तो इनको गुदगुदी होती है। आप बीच में कूदना मत, जितनी ऊंचाई है आज वैलेंटाइंस डे है, करेंगे नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल, आज वैलेंटाइंस डे है, आज करेंगे नहीं है। भारत को किसी का सर्टिफिकेट की वास्तव में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया यदि प्रशंसा करे और उस दुनिया का किसी भी देश अगर जाएं और वहां का राष्ट्राध्यक्ष उनको सम्मानित करे, इसमें विवेक के पेट में दर्द क्यों उठता है? हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। दर्द उठता है क्योंकि ये चीन मानसिकता वाले लोग हैं। मैं आता हूं, उस इतिहास को दोहराना चाहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, दुनिया उस समय भी झुकती थी। जब जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री इस देश में रहा, तब खासकर 80 के दशक के बाद से भारत की साख दुनिया में कमजोर हुई। प्रधानमंत्री का पद कमजोर। बीच में नहीं बोलना, बीच में मत बोलना। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इतिहास में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इराक में सेना नहीं भेजी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कहने के कारण। उन्होंने सीटीबीटी पर दस्तखत नहीं किया, कभी नहीं किया और कभी झुके नहीं। वो अमेरिका आया क्योंकि उनका भाषण था कि आतंकवाद कभी यह देख करके हमला नहीं कर रहा है कि उसकी जात क्या, उसका रंग क्या है। इससे पूरी दुनिया ग्रसित हुई तो अमेरिका ने अपनी नीति बदली। आज प्रधानमंत्री मोदी जब आए शपथ लेकर, पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखना भारत की तरफ बंद किया, वरना कोई भी 200 आदमी को मारकर मुंबई में चला जाता था। 370 हटाया, दुनिया खामोश रही। भारत के ये लोग 370 का डपली बजाते रहे। तो समझिए, जब आप अपने प्रधानमंत्री को कमजोर करेंगे तो दुनिया में उसकी साख कमजोर होती है। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक प्रधानमंत्री देश को कमजोर करेंगे तो हम बोलेंगे, ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं, मोबाइल फेंक दूंगा आज तुम पर, ठीक है? तुम्हारा तरीका ठीक नहीं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली एक आखिरी किला था, ऐसा लगता था कि उसको भेद पाना मुश्किल है, विपक्ष को भी लगता था कि दिल्ली का किला भेद पाना मुश्किल है, लेकिन मोदी और अमित शाह ने उस किले को भी भेद लिया। और यह आप लोगों के लिए भी एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है। और आप जिस लड़ाई को लड़के आए थे, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली लड़ाई को, उसी भ्रष्टाचार में, उसी शराब घोटाले में, उसी शीश महल के चक्कर में फंस गए। ऋतुराज झा, अ बिग सेटबैक फॉर ऑपोजिशन। अमित जी, जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता का निर्णय सरमाथे पर है। महत्वपूर्ण। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है, बहुत उम्मीदों से इनको चुना है और मैं इनको बधाई देता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने कहा कि मोदी इज़ ग्रेट, मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है, तो दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास करके आपको मौका दिया है, 27 साल के बाद दिया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री चुनिए, कैबिनेट बनाइए और जल्दी से कैबिनेट की मीटिंग करके 2500 रुपया महीना जो महिलाओं को जो आपने वादा किया है वो दीजिए, 300 यूनिट बिजली दीजिए, 500 में सिलेंडर दीजिए, यमुना पर निर्णय करिए। तो दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से आपको चुना है उस काम को करिए, है ना। और रही बात सेटबैक की, तो मैं छोटी सी बात आपको कह दूं कि 2013 में जब पहली बार 29 सीटें आई थी और उसके बाद जब सरकार गिर गई थी तो लोगों ने कहा कि केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। 2014 में लोकसभा चुनाव हारे, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो जाएंगे। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आई। 2017 में 22 सीटें पंजाब में आई, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो जाएंगे।
2022 में उसी पंजाब में 93 सीटों के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे। तो मैं केवल विनम्रता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। एक मैच खराब अगर हो गया, खराब परफॉर्मेंस हो गया, तो इसका मतलब खत्म नहीं होंगे। सर, अगले एक मैच में के बाद अगला मैच सेंचुरी अगले दिन ही आ बनाएंगे जाता है। और बल्ला यहाँ खड़ा पर करके यहाँ पर लोगों का यहाँ पर अभिवादन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 5 साल का इंतजार है और यहाँ केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले मैं इधर उत्तर देना चाहता हूं, फिर इनकी बात का दूंगा। सब इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट अमेरिका से चाहिए। बहुत सहज सम्मान एक बात कहता हूं, जनता का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन एक बात कही जाती है, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। भारत की परंपरा है ये कि अगर हमें कोई गले लगाएगा तो हम गले लगेंगे। ऋतुराज यहां पे हैं, मेरे भाई हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव में पिछले सप्ताह यहां पे आए थे, बहुत तलखी थी, गर्मी थी, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप परिणाम आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे के गले लगे। और ये क्यों लगे मैं आपको बताता हूं, अगर ऋतुराज भाई आए और गले लगे। नहीं, इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह यह है, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी सारे वादे पूरे करें, और मैं ये समझता हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने कह दिया वादा पूरा होगा, यमुना को साफ करेंगे, प्रदूषण में कमी आएगी, जो जो वादे किए हैं। लेकिन आप लोग तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये डिजिटल चोरी कर रहे हैं। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा था, इसीलिए मैंने कहा, देखिए, सारी पार्टियों को विपक्ष में भी हो तो सकारात्मक सुझाव देके योगदान देना चाहिए। अगर दिल्ली को पूरे विश्व में सबसे अच्छी राजधानी बनना है तो आप लोग मानेंगे कि नहीं कि अगर कोई भूमिका विपक्ष निभा सकता है तो वो भी निभाए और कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, तभी दिल्ली और भारत जो है वो आगे बढ़ सकती है। ये मेरा मानना है। अब आपसे एक बात कहूंगा, देखिए, अब इसको अन्यथा ना ले, लेकिन क्योंकि चर्चा में कुछ राजनीतिक विषय होने चाहिए। सबसे पहले एक मुख्यमंत्री शपथ जो है लेगा दिल्ली में। लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री शपथ लेगा पंजाब में भी, और आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी ठानी है कि भगवंत मान को हटा के खुद कुर्सी पे बैठ जाना है, और उसकी पूरी व्यवस्था वो कर चुके हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरी बीजेपी कह रही है कि डिजिटल चोरी कर ली है सीएमओ का अकाउंट। ऋतुराज झा जी, आपने अपना पर्सनल अकाउंट बना दिया है। अब पीएमओ इंडिया का जो अकाउंट है वो प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट है। सीएमओ का अकाउंट चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट है, वो कैसे आपका हो सकता है? क्या आपको लगता नहीं है गलत बात की गई है? मैं एक चीज मैं आपको इस पर अपनी राय दीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो उस पर बात करे कि भाई क्या हुआ है, नहीं हुआ है, किस तरह से हुआ है भाई ये, और हुआ है, सबके सामने हुआ है। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी किसी ट्विटर फॉलोअर के मोहताज नहीं है। उनके ट्विटर पे लगभग 30 मिलियन फॉलोअर है, और जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं उस पर 1 मिलियन फॉलोअर भी नहीं है। और उसके बावजूद भी, पर क्यों? उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं ना आपको, बीजेपी कह रही है कल तक शराब का घोटाला करते थे, उसके अलावा शीश महल का घोटाला किया, अब डिजिटल घोटाला भी कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट है, सरकार चली गई, लेकिन जिम्मेदारी है बीजेपी की भाषा में चोरी करने की आदत नहीं। अमीश जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं जी। भाई, दिल्ली सरकार का आईटी डिपार्टमेंट सीएमओ का हैंडल देखता था, वो जवाब दे क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दे करके 2/3 बहुमत से ऊपर की सरकार बना रखी है। भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रहा था, भगवंत मान जी के नेतृत्व में चलेगा। इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक बात बता नहीं, पर क्लियर क्या हो गई? वो कह रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं आपको वहां से। मैं बताता हूं कैसे। 30 विधायक इन लोगों के संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के, मेरी बात जिसकी ये वकालत करते रहते हैं सुबह शाम। सुनिए अमीश जी, क्लियर क्या हो गई बात?